इस शांत रात में, जब दिन की भाग दौड़ थम चुकी है, जब चारों ओर सन्नाटा है, हम अपने पूरे मन और आत्मा के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, आज का दिन अब समाप्त हो गया है और हम ये रात तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपने बोझ अब कुछ तेरे सामने रख देते हैं। हे प्रभु, दिन भर जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी हमने कहा और जो कुछ भी हमारे मन में चला, अगर उसमें कहीं भी हमने तुझे दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर। प्रभु, हम जानबूझकर या अनजाने में अगर गलत रास्ते पर चले, गलत विचार रखे या गलत शब्द बोले, तो अपनी दया से हमें शुद्ध कर। आज की इस रात में हमें अपने अनुग्रह से ढक ले। हे प्रभु, दिन भर हम मजबूत बने रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस रात में हम अपनी कमजोरियां स्वीकार करते हैं। हम थक गए हैं प्रभु, हम बोझिल हो गए हैं। इसलिए हम तेरे वचन के अनुसार अपने सारे बोझ तुझ पर डालते हैं, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। प्रभु, हमारे मन को शांति दे, हमारे विचारों को शांत कर। जो बातें हमें परेशान कर रही हैं, जो डर हमें सोने नहीं दे रहे, उन्हें अभी तेरे नाम में दूर कर। हे प्रभु, जहां चिंता है वहां विश्राम दे, जहां भय है वहां भरोसा दे, जहां बेचैनी है वहां गहरी शांति दे। प्रभु, इस रात हमारे घर की रक्षा कर। हमारे दरवाजों और खिड़कियों पर अपने स्वर्गदूतों को पहरा देने भेज। कोई दुर्घटना, कोई बुरी खबर, कोई अनहोनी हमारे घर के पास भी ना आए। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने हाथों में सुरक्षित रख। बच्चे हों या बुजुर्ग, सबको अपनी छाया में छुपा ले। हे प्रभु, जो इस समय सो नहीं पा रहे हैं, जो दर्द, बीमारी या चिंता से जूझ रहे हैं, उनके पास अभी पहुंच। उनके मन को शांति दे, उनके शरीर को चंगाई दे और उनके दिल को आशा से भर दे। प्रभु, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट से डर गए हैं, उन पर अपनी दया दिखा। तू महान चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज भी तेरी सामर्थ कम नहीं हुई। हे प्रभु, जो लोग अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है, तू उनका सहारा बन। जो लोग रोते हुए सोने जा रहे हैं, उनके आंसुओं को तू देख रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन हमें यह पता है कि तू पहले से वहां मौजूद है। इसलिए हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ सोते हैं। हे प्रभु, आज की रात हमारे सपनों को भी अपने नियंत्रण में रख। कोई डरावना सपना, कोई घबराहट, कोई बेचैनी हमारे मन में स्थान न पाए। हमें मीठी और शांत नींद दे, ऐसी नींद जिसमें हमारा शरीर भी विश्राम पाए और हमारी आत्मा भी ताजा हो जाए। प्रभु, दिन भर जो शब्द हमें चोट पहुंचा गए, जो घटनाएं हमें दुखी कर गई, हम उन्हें अभी तेरे चरणों में छोड़ते हैं। हमें क्षमा करना सिखा और क्षमा पाने की शांति दे। हे प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया या जिन्हें हमने दुख पहुंचाया। तू हमारे दिलों को हल्का कर दे। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हर उस पल के लिए जिसमें तूने हमें बचाया, जिसका हमें शायद पता भी नहीं चला। हे हमारे जीवित, दयालु और सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने बहुत भारी मन लेकर आए हैं। हम बाहर से मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन हमारे दिल के भीतर कर्ज का बोझ हमें हर दिन दबाता है। प्रभु, तू हमारे हालात जानता है। तू उन रातों को देखता है जब हम नींद नहीं ले पाते। तू उन दिनों को जानता है जब डर हमारे मन को जकड़ लेता है। आज हम किसी इंसान के पास नहीं, किसी साहूकार के पास नहीं, किसी उपाय के भरोसे नहीं, सिर्फ तेरे पास आए हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने गलत फैसले लिए, कई बार बिना समझे कदम उठाए और कई बार हालात ने हमें मजबूर किया। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं गलती चाहे जैसी भी हो, तेरी दया उससे बड़ी है। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हे प्रभु, हमें कर्ज के बोझ से मुक्त कर। प्रभु, यह कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं है, यह हमारे मन, हमारी शांति और हमारी नींद का भी कर्ज बन गया है। आज हम वह सारा बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, वहीं से तू रास्ता निकाल सकता है। जो दरवाजे इंसानों ने बंद कर दिए, उन्हें खोलने की सामर्थ्य तुझ में है। प्रभु, हमारे जीवन में आर्थिक उलझनों को सुलझा, आय के नए स्रोत खोल, हमारे हाथों के काम में बरकत दे। जो पैसे आते हैं उन्हें संभालने की बुद्धि दे। फिजूल खर्ची से हमें बचा, गलत सलाह से हमें दूर रख। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, हर उस व्यक्ति के दिल को छू जिससे हम पर कर्ज है। उनके मन में दया और समझ उत्पन्न कर। जहां डर है वहां बातचीत का मार्ग खोल, जहां दबाव है वहां समाधान दे। प्रभु, अगर कहीं हमारे ऊपर अन्यायपूर्ण बोझ है तो तू स्वयं न्याय कर। हम मानते हैं
तू अनमुक्त करने वाला परमेश्वर है। तू गुलामी से छुड़ाने वाला प्रभु है। जैसे तूने पुराने समय में अपने लोगों को कर्ज और दास्ता से छुड़ाया, वैसे ही आज हमें भी छुड़ा। हे प्रभु, हमारे मन से शर्म निकाल दे, हमारे दिल से डर निकाल दे। हमें यह विश्वास दे कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं है। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं, कर्ज हमारा मालिक नहीं है, डर हमारा भविष्य तय नहीं करेगा। तेरा वचन हमारे जीवन पर अंतिम है। हे प्रभु, हमारे परिवार को इस बोझ से बचा, हमारे बच्चों को तनाव से दूर रख, हमारे घर में फिर से हंसी लौटा दे। जो पति पत्नी कर्ज की वजह से लड़ रहे हैं, उनके बीच समझ और प्रेम भर दे। प्रभु, जो लोग फोन कॉल से डरते हैं, जो नोटिस से घबरा जाते हैं, उनके दिल को शांति दे। तू हमारा सहारा है, तू हमारी डाल है, तू हमारी आपूर्ति का स्रोत है। हे प्रभु, हमें मेहनत से पीछे न हटने दे, लेकिन चिंता में डूबने भी न दे। हमें ईमानदारी से आगे बढ़ना सिखा। अगर कहीं हमने गलत रास्ता अपनाया हो तो हमें सही रास्ते पर लौटा। अगर कहीं हम टूट गए हो तो हमें फिर से खड़ा कर। प्रभु, हम तुझसे चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, लेकिन साथ ही धैर्य और अनुशासन भी मांगते हैं। हमें सिखा कैसे कर्ज से बाहर निकला जाए, कैसे सही फैसले लिए जाएं और कैसे भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए। हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसे लोग भेज जो हमें सही मार्गदर्शन दें, जो हमें धोखा न दें। प्रभु, हर महीने की जरूरतें तेरी सामर्थ्य से पूरी हो, हर किस्त, हर भुगतान तेरी मदद से समय पर हो। हम ये नहीं कहते कि हम कभी संघर्ष में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ है, तू हमारे आगे आगे चल रहा है। हे प्रभु, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, यह कर्ज टूटेगा, यह बोझ हटेगा, यह अंधकार समाप्त होगा। हमारा भविष्य डर से नहीं, आशीष से लिखा जाएगा। सच्चे और करुणामय प्रभु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने हाथ फैलाकर नहीं, आंसू बहाकर नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हुए दिल लेकर आए हैं। प्रभु, आज हमारे होंठों से निकलने वाले शब्द बहुत साधारण हैं, लेकिन उनके पीछे एक लंबी कहानी छिपी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हम थक चुके थे, जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तब भी तूने हमारी पुकार सुनी। प्रभु, कई बार हमारी प्रार्थनाएं अधूरी थीं, शब्दों में नहीं डल पाई, लेकिन तूने हमारे दिल की गहराई को पढ़ लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो केवल शब्द सुनता है, बल्कि तू उस दर्द को सुनता है जो शब्दों से बाहर होता है। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब तूने कहा अब मेरी बारी है। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, लेकिन तू फिर भी हमारे साथ खड़ा रहा। धन्यवाद प्रभु, हर उस रात के लिए जब हम रोते हुए सो गए और सुबह ये देखकर जागे कि हम अब भी टूटे नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें बिखरने नहीं दिया। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि तू हर मोड़ पर मौजूद था। जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रो रहे थे, वही दरवाजा हमें गलत रास्ते से बचा रहा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें वह नहीं दिया जो हमें अच्छा लग रहा था, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए सही था। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जिसे तूने हमारे साथ जोड़े रखा। धन्यवाद प्रभु, घर की छत के लिए, मेज की रोटी के लिए और उन छोटी छोटी बातों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु, जब बीमारी ने हमें डराया, जब रिपोर्ट्स ने उम्मीद तोड़ी, तब तूने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु, चंगाई के लिए। धन्यवाद प्रभु, नए बल के लिए। जब मन टूट रहा था, जब डर हावी हो रहा था, तब तूने हमारे दिल में शांति डाली। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर तूने दिया, और हर उस प्रार्थना के लिए भी जिसका उत्तर आने में समय लगा, क्योंकि आज हम जानते हैं तेरा समय सबसे उत्तम होता है। धन्यवाद प्रभु, उन आशीषों के लिए जिन्हें हमने मांगा और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हमने कभी मांगा ही नहीं। प्रभु, कितनी बार तूने हमें ऐसी परेशानियों से बचाया जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। आज हम स्वीकार करते हैं, अगर तू हमारे साथ न होता तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। धन्यवाद प्रभु, हर उस इंसान के लिए जिसे तूने सही समय पर हमारे जीवन में भेजा, और हर उस इंसान के लिए भी जिसे तूने चुपचाप हमारे जीवन से दूर किया, क्योंकि तू जानता था कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रभु, आज हम डर के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम अभी भी पूरी तरह मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमें भरोसा है हम सही रास्ते पर हैं,
क्योंकि तू हमारा मार्गदर्शक है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब तू हमारी ताकत बना, जब हम चुप थे तब तू हमारी आवाज बना। प्रभु, हम आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि तू वहां पहले से मौजूद है। इसलिए आज हम चिंता नहीं, डर नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद चढ़ाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सुना, धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें समझा, धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें नहीं छोड़ा। हमारा जीवन तेरी गवाही बने, हमारी कहानी किसी और के लिए आशा बने। यह धन्यवाद की प्रार्थना हम पूरे दिल, पूरे विश्वास और पूरी नम्रता के साथ तेरे पवित्र नाम में चलाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।